वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नई डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के साइबर वॉरफेयर को यूज करके इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की नई कोशिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली क्रिएटेड आरोग्य सेतु ऐप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप बनाने के बाद सभी सिटीजन्स को काफी एनकरेज किया कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि उन्हें ये पता लग सके कि वो किसी कोरोना पेशेंट या ऐसे किसी सस्पेक्ट के आसपास आए थे एंड दे कैन बी केयरफुल सो दैट उनको ये डिजीज ना हो। इसके बाद लाखों इंडियंस ने इस ऐप को डाउनलोड किया। इवन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया और पाकिस्तान ने इसी चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। दे हैव क्रिएटेड अ फेक आरोग्य सेतु ऐप जिससे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करेंगे। Cyber warfare is a very important topic for internal security, for UPSC as well as state public service commissions. Cyber warfare is a new method of war. एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कन्वेंशनल वॉर अब नहीं होगी कंट्रीज के बीच में। जिस तरीके से अब तक वॉर्स होती आई हैं यूजिंग जेट्स, टैंक्स, सोल्जर्स, फ्यूचर में ऐसी वॉर्स नहीं हुआ करेंगी। फ्यूचर में होगी साइबर वॉर और ऑलरेडी कंट्रीज इसमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा रही हैं। Countries like China, Russia, America, all of these countries are working in strengthening their cyber warfare. In fact, China अपनी आर्मी का साइज छोटा कर रहा है because they are focusing more on the cyber side. रशिया ने अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, ऐसा इल्जाम रशिया पे लगता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। रशिया ने 2007 में एक छोटी कंट्री, नेबरिंग कंट्री एस्टोनिया पर ऐसा अटैक किया कि वहां की न्यूज़पेपर्स, पार्लियामेंट्स, बैंक्स, मिनिस्ट्रीज, टीवी ब्रॉडकास्टर्स सबको हैक कर लिया एंड द होल कंट्री केम टू अ स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम। तो इतने बड़े एक्सटेंट पे साइबर वॉरफेयर कंट्रीज ऑलरेडी एंगेज कर रही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पाकिस्तान डन बाय क्रिएटिंग द फेक आरोग्य सेतु ऐप। If you are new to this channel, please subscribe to this channel so that you don't miss any other update. तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बाय डिस्कसिंग व्हाट वाज आरोग्य सेतु ऐप। इसका पर्पस क्या था? तो आरोग्य सेतु ऐप बनाई गई थी टू डिटेक्ट एंड चेक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो इसकी चेन को रोकने के लिए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और भी बहुत सारी कंट्रीज ने सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लाइक साउथ कोरिया। कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड आरोग्य सेतु ऐप। इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को तो एनकरेज किया ही, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये ऑर्डर किया कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस ऐप को डाउनलोड करेंगे एंड दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये ऐप डाटा कलेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड उसको क्रॉस चेक करेगी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डाटा के साथ। और अगर जिस फोन में ऐप है वो किसी ऐसे पेशेंट या सस्पेक्ट के आसपास आया था जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, तो ये ऐप उस यूजर को, उस ऐप यूजर को, उस फोन यूजर को वार्न करेगी कि वो किसी ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट के करीब आया था एंड प्रॉब्ली उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है अगर वो सिम्टम्स शो करते हैं, या फिर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो जाके हॉस्पिटल में ये बात इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड दे कैन गेट देमसेल्व्स चेक्ड अप। तो इससे असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं, जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे बट वो वायरस ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, वो टाइमली प्रिकॉशन ले पाएंगे और इस डिजीज को स्प्रेड नहीं करेंगे और सोसाइटी में। तो इस तरीके से इस ऐप को वर्क करना था और पाकिस्तान ने इस गंभीर सिचुएशन को, इस क्राइसिस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है एंड दे हैव क्रिएटेड अ फेक ऐप। रिसेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने अपने पर्सोनल को ये वार्निंग इशू की कि पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर ट्राइंग टू हैक देयर फोन्स बाय क्रिएटिंग दिस फेक आरोग्य सेतु ऐप। और इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु .apk। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके व्हाट्सएप पे, उनके सोशल मीडिया पे लिंक्स सेंड किए जा रहे हैं बिकॉज गूगल प्ले स्टोर पे या iOS स्टोर पे ओरिजिनल ऐप अवेलेबल है। दिस फेक ऐप इज नॉट अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। So personal messages on WhatsApp are being sent by Pakistani intelligence operatives to the Indian Army personnel so that वो ये ऐप डाउनलोड कर लें और जो सेंसिटिव डाटा हो उनके फोन में वो इस ऐप डेवलपर के पास चला जाए। So they are using social media accounts as well with Indian names and this is a very common tactic। इंडियन आर्म्ड पर्सोनल को बेवकूफ बनाने के लिए अक्सर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा करती हैं कि इंडियन आईडीज, फेक आईडीज बना लेती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड दे स्टार्ट समटाइम्स इवन चैटिंग विद देम टू गेट सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दीज सोल्जर्स। Indian Army has warned that once the fake app is installed on a device, it has the ability to extract sensitive information about the forces and send it to the originator। तो ये ऐप काम कैसे करती है ये हमने समझा।
अगर लोकेशन ऑन होगी डिवाइस की तभी ये ऐप काम कर पाएगी, बिकॉज अदरवाइज पता नहीं लगेगा कि कौन सा पेशेंट कहाँ पे है और कौन सा नॉर्मल नॉन डिजीज्ड पर्सन उसके पास आया है. सो लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. And armed personnel, they are traveling in sensitive areas. So this is just one example how sensitive information can go to the originator of this app. So army ने कुछ directives जारी किए हैं अपने personnel के लिए, and they have told it's men and women. So they have told कि Google Play Store से या iOS Apple Store से ही इस ऐप को डाउनलोड करें, या फिर mygov.in गवर्नमेंट वेबसाइट है जहां पे ये ऐप का लिंक अवेलेबल है. So Indian Army has requested its men and women to be careful and not download the fake app. So the original app is available on the mygov.in, this website, and this is how it looks, and you can download for your device through this website, or one can download this app from Google Play Store or even the iOS store, and the publisher of this app is NIC. NIC और द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर. तो NIC ने इस ऐप को डेवलप किया है, एंड व्हेन यू गो टू द प्ले स्टोर और द iOS स्टोर यू विल फाइंड द पब्लिशर अंडर द ऐप. सो यू नीड टू चेक आउट whether this is published by NIC whenever you are downloading from the WhatsApp links or Facebook links. तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है. सभी इंडियन सिटीजन्स के भी डिवाइसेस हमेशा रिस्क पे रहते हैं. पाकिस्तानी नंबर से कॉन्स्टेंटली वी कीप रिसीविंग कॉल्स. आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आर्म्ड फोर्सेस को पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, and these were to switch off their location when they are moving inside cantonments or military stations. और आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के पर्सोनल को ये भी जानकारी दी गई थी, ये भी एडवाइस दी गई थी कि वो अपनी सर्विस आइडेंटिटी, अपनी रैंक, अपॉइंटमेंट या कोई भी पर्सनल डिटेल अपनी ऐप के साथ शेयर ना करें, बिकॉज ऐप इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डिटेल. अब पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रहा है कि वो बिना बॉर्डर्स क्रॉस किए साइबर वॉरफेयर के जरिए इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा करे. कश्मीर में, पंजाब में बहुत कोशिशें करते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज. दे कीप सेंडिंग सम मैसेजेस, दे कीप कॉलिंग पीपल. पहले ये पाकिस्तानी नंबर से कॉल्स इंडियंस को आया करती थी. नाउ पाकिस्तान्स इंटेलिजेंस, दे आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग. नाउ दे आर कॉलिंग फ्रॉम नंबर्स विच लुक लाइक BSNL नंबर्स, और वो नाम और इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं BSNL के एम्प्लॉयज की. कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं. रिसेंटली कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ही पंजाब में कुछ ऑडियो मैसेजेस लोगों को मिलने लगे, एंड दीज वर बीइंग सेंट बाय सम पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स बेस्ड इन UK एंड इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज. So these were some efforts that are being done by Pakistan's intelligence agency in cyber warfare. For the internal security, you need to keep an eye on such topics and such developments whenever they happen across the globe. आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करती है साइंस एंड टेक के लिए, ये भी बहुत जरूरी है, एंड वी हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस एज वेल. यू कैन वॉच द वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. This video was presented by Launchpad Education. Don't forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you very much.